महाभाव निमग्ना तां मधुराधां नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमसि सजन्तु स्वस्ति स्मृता मतिमतिं शुभं ददाशु। दारिद्र्य दुःख भयहारिणी कात्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्तः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुर्वनि कृशानुं ज्ञानिनामग्रण्यं शकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो प्यारी श्री वृंदावन को वास। आइए सभी बड़े भाव के साथ सभी मुख से बोलते हुए गाते हुए और तालियों की सेवा करेंगे, सभी गाते हुए। और याद रखना, देखो पंडाल में यदि हम 1000 लोग हैं और एक साथ मिलकर सभी ने राधे कहा तो प्रत्येक व्यक्ति को एक एक बार में 1000 5-5 हजार नाम का फल प्राप्त होगा। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर ये नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में यानी प्रतिदिन हर दिन कितना नाम जाप करना चाहिए? कम से कम 16 माला। कितना? 108 की एक माला होती है, 16 माला जाप करना चाहिए। क्योंकि आप 23,000 श्वास लेते हैं, कम से कम 10% तो भगवान को लौटाएं। लेकिन कितने यहाँ पर लोग हैं जो 16 माला प्रतिदिन फेरते हैं? बाबूजी आपकी तो बात अलग है, लेकिन और जितने भी हैं शायद नहीं, है ना? एक भी फेर ले तो बहुत बड़ी बात है महाराज, एक भी नहीं फेरी जाती। लेकिन कथा आपको एक अवसर देती है, सत्संग आपको एक मौका देता है। यदि आप प्रभु का नाम जप बढ़ाते हैं तो जीवन बदल जाता है। और कथा 7 दिन के अंदर इतना नाम जाप करवा देती है कि यदि एक कथा को तल्लीनता से सुन लिया तो फिर महाराज आपका जीवन परिवर्तन समझो। ये कथा की सक्षमता है। तो आप सभी मेरे साथ मिलकर प्रभु का नाम संकीर्तन करें। क्यों? जब प्रभु का नाम गाते हैं ना, और हम सभी मिलकर गाएंगे, तो फिर पुकार से ही भगवान के अवतार हुआ करते हैं। ठीक है? भगवान वहां से छोड़कर यहाँ आएंगे कि भैया जमामू माता में मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं। तो सभी बड़े भाव के साथ गाते हो। और याद रखिए, एकता में बड़ा वजन होता है। सभी सामूहिकता में भजन करेंगे तो प्रभु के पास तक, प्रभु के कानों तक हमारी पुकार जाएगी। और कोई एक गाए तो शायद ना भी जाए, और सब मिलकर गाएंगे तो भगवान को भी खबर पड़ेगी मेरे भक्त यहाँ पर इतनी रात्रि में बैठकर मेरा भजन कर रहे हैं, मेरी कथा सुन रहे हैं, तो प्रत्येक पर कृपा बरसेगी। तो आइए बड़े भाव के साथ प्रभु का नाम लेते हुए सभी गाते हुए, हो जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल,
बोल रे, जय जय राधा। उठाए दोनों हाथ और बड़े भाव के साथ उठाए पूरे पूरे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोली श्री राधा रमण लाल की जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय
जय राधा रमण सभी गाएंगे। हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर सर्वस्व भगवान श्री हरि के चरणों में, श्री राधा रानी के चरणों में, वांगमय स्वरूप में श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में, भोलेनाथ माँ पार्वती, राजा रामचंद्र जानकी में श्री हनुमंत लाल के चरणों में, पराम्बा जमामू माता के चरणों में, स्थान देवता, कुल देवता, नगर देवता, आप सभी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य चरण श्रीनिवार भगवान, दादा गुरुदेव, परम पुरुष गुरुदेव भगवान, सभी संत समाज, भक्त समाज के चरणों में, कथा में आवाहित पूज्य देव प्रतिमंडल के चरणों में, श्री यज्ञ नारायण भगवान गौ माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचस्थ उपव्यास स्वरूप ब्राह्मण विप्र वृंदों को कोटि कोटि प्रणाम, सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि प्रणाम, और आप सभी हरि वैष्णव जन जहाँ ये उपस्थित हैं उन सभी को व्यासपीठ की ओर से नमन है, वंदन है, आप सभी को प्रणाम है। कथा में बैठे हैं तो कथा के कुछ नियम हैं। जब कथा पंडाल में घुसो तो बाहर की संसारिक सारी बातों के झमेले वहीं छोड़ कर आओ, यहां तपस्वी की तरह आओ। किसकी तरह? महात्मा की तरह, एकदम शांति के साथ, क्योंकि ये जो समय है ना, ये भगवान का है। जिसने अगर भगवान को सच्चे दिल से, ईमानदारी से समय दिया होगा, उसका समय ठाकुर जी अच्छा कर देंगे। और जो यहां पर भी आके गड़बड़ी करते हैं, 3 से 4 घंटे मिलेंगे, उसमें भी बगल वाले से बात कर लेंगे, पड़ोसी से ही बात कर लेंगे, तमाम तरह के सारे काम भी देख लेंगे, तो उन पर प्रभु कहते तू आया तो तन से था लेकिन मन से नहीं था। तो तन से आप जय गोविंदा जय गोपाला करो और मन में सोच रहे हो एक चाय का प्याला मिल जाता तो बड़ा आनंद आता। तो भगवान क्या लिखा गया? आपको क्या लगता है वहां जय गोविंदा जय गोपाला कर लिखा गया? नहीं, आपके मन में क्या चल रहा है ये देखा गया, और प्रभु उसी का परिणाम देंगे। ऐसा नहीं कि शरीर से किया हुआ कार्य का पुण्य नहीं मिलेगा, मिलेगा यहाँ आने का भी, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे करवद्ध प्रार्थना है, मन को प्रभु में देंगे, मन को संसार से अब हटा लें। अगर कदंचित भगवान परीक्षा भी लेते कथा में महाराज, कई बार आपके पड़ोसी से, बगल से बैठे रहने वाले से लड़ाई हो जाएगी, और वहां अगर आप 3 से 4 घंटे घुन्नाते रहे तो आप गए कथा से। ठाकुर जी ने आपको चुना ही नहीं, आए तो लेकर के, लेकिन आप कथा में नहीं बढ़ पाए। इसलिए विशेष, क्योंकि अब जो कथा हम सुनने जा रहे हैं ये साधारण नहीं है, इसकी विशाल महिमा है। साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप जिसे कहा गया है, जो भगवान की तरह ही भगवान का वांगमय स्वरूप है। वांगमय माने वाणी स्वरूप। अब जो मैं कुछ भगवत कृपा से कहने जाऊंगी या कहूंगी पूरे 7 दिन तक, वो मेरी वाणी नहीं, भगवान की वाणी है। मुझे तो एक माध्यम, ये लाउड स्पीकर है, माइक, इसकी तरह मुझे एक माध्यम, एक बीच में आपसे और उनसे मिलाने का एक माध्यम बना दिया है। जैसे ये माइक है और ये बॉक्स है, आ रहे हैं, इन बॉक्स में से यहां से आवाज आती तो वहां से निकल के आती है, लेकिन इस बीच में एक करंट है जो जोड़ रहा है उसको। मुझे और आपको जोड़ने का जो कार्य कर रहे हैं ना, वो करंट भगवान है। मुझे बोलने की शक्ति दे रहे हैं और आपको सुनने की शक्ति प्रदान की है। अपने आप को कम भाग्यशाली मत समझिएगा कि आपको इन 7 दिन के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने को मिल रही है। यूं तो आप टीवी पर भले ही देख लें, लेकिन अपने ही क्षेत्र में समक्ष बैठकर सुनी हुई कथा का तो महाराज अक्षय पुण्य है। पुण्य नहीं, भगवत कृपा से कथा मिलती है।
इसलिए कहा कि अनंत जन्मों के पुण्य हो तदा भागवतम लभे, तब जाके भगवान की कथा मिलती है। और उसमें भी श्रीमद् भागवत कथा साधारण ग्रंथ नहीं है, साक्षात कृष्ण है। इसका क्या प्रमाण है? बोले महात्म में कई जगहों पर, भागवत कथा की महिमा में कई जगहों पर कहा गया है कि साक्षात कृष्ण है। प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणम, 3 अध्याय का 61वां श्लोक। कौन है श्री कृष्ण? ये कथा भागवत क्या है? बोले कृष्ण के समान है। जैसे भगवान कहां रहते हैं, मैं अगर आपसे पूछूं नारायण भगवान कहां रहते हैं, कौन बताएगा मुझे? कहां रहते हैं भगवान? क्षीर सागर में। कहां रहते हैं? क्षीर सागर माने जल का समुद्र। कहां रहते भगवान? जल के समुद्र में। आपने देखा होगा ना चित्रपट में, भगवान जल पर महाराज लेटे हुए, शेषनाग की सैया पर लक्ष्मी पाम दबा रही है, पैर दबा रही है। ये कथा क्या है? श्रीमद् भागवतारणम। अर्णव कहते हैं समुद्र को, सागर को। ये कथा समुद्र है, जिस समुद्र के हर एक श्लोक के अंदर, हर एक अध्याय में, हर एक स्कंद के अंदर, हर एक पद, हर एक चरण, हर एक अक्षर के अंदर, भागवत के अंदर श्री कृष्ण की ऊर्जा विद्यमान है। जब आप एक श्लोक को भी सुनेंगे तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की ऊर्जा विद्यमान है। इसलिए 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत कथा को सर्वोपरि रखा गया है। क्योंकि हमारे सनातन हिंदू धर्म में अगर आप 1000 जन्म ले भी लेंगे ना, तो भी हमारे संहिता, पुराण इत्यादि इतने हैं कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। मेरी आयु भले ही आपको छोटी लग रही है, लेकिन अभी भी मैं अध्ययनरत हूं। फिर भी 5% अध्ययन नहीं कर पाया है। ऐसे जितने बड़े बड़े दिव्य दिव्य महात्मा आपको नजर आते हैं, उनका भी जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन कभी भी हमारी जो सनातन धर्म के इतने ग्रंथ हैं, उनका कभी आप पढ़ नहीं सकते। उसके लिए आपको 1000 जन्म लेने पड़ेंगे कम से कम। इतना बाहुल्य साहित्य है, इतने बाहुल्य ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, इतनी स्मृतियां हैं। ऐसे में अपने धर्म को कैसे जान पाएंगे? ये बड़ा मूल विषय प्रश्न था। तो हमारे यहां पर विशेष स्थान वेद भगवान को दिया गया है। वेद कौन है? किसी ऋषि मुनि ने नहीं लिखे। वेद साक्षात भगवान की श्वास है। वेद साक्षात भगवान ही है। अब पौरुषय उन्हें कहा जाता है। किसी ऋषि का जब नाम आपको वेदों की संहिताओं में प्राप्त होता है, श्रुतियों में प्राप्त होता है, उसका अर्थ ये नहीं कि उस ऋषि ने लिखा है, उस ऋषि को दर्शन हुए हैं। जैसे आप देखो, एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, शायद आपको समझ आएगा, क्योंकि हम सभी उस स्तर पर नहीं है इसलिए नहीं समझ सकते, लेकिन एक स्तर है जहां पर आप समझ पाएंगे। आप सभी सोते हैं तो रात्रि में स्वप्न देखते हैं, देखते हैं ना सभी। तो स्वप्न में जो चीजें आपके समक्ष आ रही हैं, उनको आप हकीकत मानते हैं कि नहीं मानते? सपने में जाग जाओगे तभी तो पता चलेगा कि भैया सपना देख रहे थे। सपने में तो आपको हकीकत ही लगेगा, लेकिन समाधि उससे अलग अवस्था है। सपने में तो आपको महाराज कहां सो रहे हो, कहां पड़े हो, कौन हो आप, ये तक पता नहीं रहता है। कितने लोग रात दिन सोते हैं, कितने लोगों को पता है कि अगर उनका नाम गेंदा लाल है, छगल लाल है, मगल लाल है, तो उनको कहां पता होता कि मेरा नाम ये है? सोने के बाद किसी को पता रहता है? आप कहां से हो? हमारे जमाओ माता के क्षेत्र से हो, झारखंड से हो, कौन हो, मुखिया हो, मंत्री हो, साधारण मनुष्य हो, किसान हो, किसके पति हो, किसके बाप हो, कोई पता नहीं रहता। लेकिन समाधि अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति को उतनी ही गहरी
जितनी निद्रा में आप रहते हैं उतनी चेतन अवस्था में पहुंचता है, लेकिन उसे सब ज्ञात होता है कि वो कहां पर बैठा है, किस जगह पर है और वह कौन है। वो जागृत अवस्था है, इसीलिए वो समाधि अवस्था। और आप बेसुध होकर अपनी चेतनता में नहीं रह पाते, भूल जाते हैं सब कुछ बेहोशी के। अब वो चेतन मन से जब आप होते हो तब उसे निद्रा का नाम दे दिया जाता है, जहां आपको होश नहीं है किस दिशा में आपके पांव हैं, किस गांव में लेटे हुए, किस घर की किस मंजिल में हो, कुछ खबर नहीं। बगल से पत्नी है, पति है, बच्चे लेटे हैं, कोई अता पता नहीं। इसे कहते हैं नींद। और अगर इसी में होश आ जाए कि आपको पता हो आप कौन हो, किस जगह हो, इतनी गहराई के अंदर हो, उसे कहते हैं समाधि। और ऐसी जागृत अवस्था में भगवत कृपा से जिन ऋषियों के समक्ष वेद उतरे थे वो साक्षात भगवान है, इसलिए वेद को भगवान कहा जाता है। वेद किसी ने लिखे नहीं है, तो वेद सनातन धर्म का मुख्य ग्रंथ है, लेकिन वेदों को समझना बड़ा कठिन है। प्राय उसके लिए विशेष ऋषि ही अध्ययन करते थे, क्योंकि वेदों की भाषा हम और आपकी जो आज हम संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं पाणिनि ऋषि की, उससे आप वेदों को नहीं समझ सकते। ये कोई गारंटी नहीं है कि जो वेद भगवान बताना चाह रहे हैं वो आप जो अर्थ निकाल रहे हैं वही सही हो। इसलिए बड़ा हमारा चक्कर था, किस तरह से वेदों में हर किसी का प्रवेश नहीं, वेदों को हर कोई समझ नहीं सकता। तो फिर वेद व्यास जी ने द्वापर युग के अंत में जब कलयुग आने वाला था, ये युग आने वाला था, तब वेदों के 4 भाग किए। आप में से कितने लोगों को वेदों के 4 भाग पता है? हाथ ऊंचे करके बताओ। चले, आपको तो पता है, मतलब 2-4 लोगों को पता है, और बाकी जिनको नहीं पता वो हाथ ऊंचे करके बताओ। वेदों के 4 नाम किन किन को पता है? चलो मेरे साथ सभी दोहराइए, ये तो सबको पता होना चाहिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। लेकिन इनके अंदर हर किसी को प्रवेश नहीं है, हर कोई नहीं समझ सकता। इसलिए फिर बात आई उपनिषदों की। उपनिषदों को भी जब कोई नहीं समझ पाएगा तो फिर क्या करें? तब उन्हीं वेद पुराणों को ही पुराणों के माध्यम से समझाया गया, जिसमें हर कोई समझ सकता है। लेकिन फिर भी पुराणों में भी व्यक्ति डगमग हो रहे थे, किसको पकड़े? कोई शिव की महिमा गा रहा है, कोई देवी की महिमा गा रहा है, कोई अग्नि वायु इत्यादि की महिमा गा रहे हैं। तो फिर 17 पुराणों के बाद ये 18वां पुराण का व्यास जी ने ये रचना नहीं की है, समाधि में उतरा है। 17 पुराण रचने के बाद, क्योंकि वो पहले से विद्यमान थे सारे पुराण, उन्होंने केवल और केवल, जैसे हमारे पुराने जमाने में होता नहीं था, आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने देखा होगा कि उनके दादा बाबा पुस्तक लिखते हो, लिख लिख करके रख देते हो, और वो इतना सारा ज्ञान का भंडार लोगों तक पहुंचे कैसे, जब तक छपेगा नहीं। तो फिर कोई उनमें से पोता पोती आता है जो अपने दादा बाबाओं की चीजों को छपवा कर जन जन तक पहुंचाता है ना। उसी प्रकार हमारे ग्रंथ पहले ये पुराण इत्यादि मौजूद थे, लेकिन हमारे ग्रंथों में उनमें किताब के रूप में मौजूद नहीं थे, केवल श्रुति ज्ञान के आधार पर थे। लोगों की बुद्धि इतनी तेज थी, 18 पुराणों को वो ग्रहण कर लेते थे। लेकिन आने वाले समय में लोग इतना ज्ञान ले नहीं पाएंगे तो क्या करें? तब 17 पुराण की रचना हुई और महाभारत की रचना हुई। ये मैं आपको ना अपने हिंदू धर्म के विषय में बता रही हूँ, सनातन धर्म के विषय में। ये सबको पता होना चाहिए, और खासकर आज के युवाओं को तो पता होना ही चाहिए।
17 पुराण के बाद भी व्यास जी दुखी, बहुत कष्ट में थे। उनको लग रहा था कि अभी भी कुछ नहीं लिखा। इतना कौन पढ़ेगा? कौन 17 पुराण पढ़ लेगा? कौन महाभारत पढ़ेगा? कौन 4 वेद इत्यादि का अध्ययन करेगा? तो अपने धर्म से कहीं लोग छूट ना जाएं। तब दुखी थे तो नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि आपने अब तक दूसरों के बारे लिखा हुआ सब कुछ लिख लिया, आपने सबकी बातें लिखी, वेदों की बात लिखी, अनुस्मृतियों की बात लिखी, भगवान के मार्ग भी बतलाए, लेकिन अपना क्या लिखा? और इन सब में चक्कर में कहीं व्यक्ति संशय में ना आ जाए, उसे एक मार्ग पकड़ाइए जिससे उसका एक ही बार में कल्याण हो, जगह जगह भटकना ना पड़े। तब व्यास जी ने 3 वर्ष की समाधि बद्रीनाथ में जाके लगाई। कहां पर? कहां लगाई? आप में से कितने लोग बद्रीनाथ जी गए? कितने लोग गए? हाथ ऊंचे करके बताओ। बद्रीनाथ जी आप गए? और आप में से हमारे कोई राय परिवार में कोई नहीं गया है? अरे फिर तो आप लोगों को ले जाना पड़ेगा। और कोई गया है बद्रीनाथ जी? उत्तराखंड, बद्री, केदार आप गए हैं? और आप में से मैया हो, आप में से कोई गया है बद्री केदार जी? आप गए? जो गए इनके लिए ताली बजा लो महाराज। प्रभु की विशेष कृपा है इन लोगों के ऊपर कि ये बद्रीनाथ जी हो आए। प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में एक बार केदारनाथ, बद्रीनाथ जी होकर आना चाहिए। उसमें भी केदारनाथ नहीं हो पाता है तो बद्रीनाथ जी तो जरूर होकर आना चाहिए। जब तक आप बद्रीनाथ जी का दर्शन नहीं करेंगे तब तक आपके मनुष्य जीवन का तरण नहीं है, क्योंकि आपके लिए भगवान नर नारायण आज भी तप कर रहे हैं। इसलिए बद्रीनाथ जी का प्रत्येक व्यक्ति को दर्शन करना चाहिए। बद्रीनाथ जी में जाकर के बद्री विशाल का दर्शन कर लेने मात्र से आपके जीवन के भाग्य उदय हो जाते हैं। वहां पर जाना ही तप है। वहां बैठकर थोड़ा बहुत भजन करना ही तप है। कई लोग मंदिर इत्यादि जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, देवघर जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, अयोध्या जाएंगे। आप में से कितने लोग हैं जो जाकर के थोड़ा भजन करते हैं वहां पर, या सिर्फ भागकर आ जाते हैं देख करके? और तीर्थों के नियम, इसलिए तीर्थ के पुण्य आपको नहीं मिल पाते। तीर्थ का धर्म है, तीर्थ का नियम है। आप तीर्थ में जाकर कितने अपने शरीर से कुछ कार्य करके आए हो। आप धन से कराए, आपने अच्छा प्रसाद चढ़ा दिया, आपने अच्छी कांवर चढ़ा दी, आपने गंगाजल लेकर के सब कुछ चढ़ा दिया, लेकिन आपने अपनी जिव्या से, अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने तन से क्या किया उस तीर्थ में जाकर? कई लोग वृंदावन जाते हैं महाराज, भगवान के पास मिलने कम जाएंगे, वहां आलू टिक्की और पूड़ी भाजी खाएंगे। ये दुकानों पर मिलती है ना महाराज, लस्सी पिएंगे, आलू टिक्की खाएंगे। अब बताइए, भगवान का भजन करना चाहिए वहां बैठकर, बाद में आलू टिक्की खा लेना महाराज। सबसे पहले जिव्या ही मचल जाती है जाते ही। कभी भी तीर्थों में जाओ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जाओ तो कम से कम 10 मिनट तक भगवान का नाम वहां पर बैठकर, उस स्थान पर बैठकर, मंदिर की जगह पर, खुला स्थान, मैदान जहां मिल जाए, बैठकर कीर्तन करो। उससे तीर्थ का पुण्य उदय हो जाएगा, आपके जीवन में जुड़ जाएगा। और तीर्थ का पुण्य कभी खत्म नहीं होता है। हमें तीर्थ अपना पुण्य दे क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम पिकनिक मनाने जाते हैं। क्या मनाने जाते हैं? हमने तीर्थों को भी पिकनिक स्पॉट, अरे केवल दर्शन कर लो, खा पी लो और चलते बनो। तीर्थ का ये रूप बना दिया, इसलिए तीर्थों ने अपने पुण्य देने, अपना तेज देना बंद कर दिया है। कम से कम तीर्थों में जाकर प्रभु का भजन करो। अब यहाँ जमामऊ माता में आए हैं तो ये 7 दिन तक, ये पूरा महीने भर से कार्यक्रम चल रहे हैं, तो ये पूरा तीर्थ है। यहाँ पर भी यदि बैठकर प्रभु का नाम स्मरणीय कथा श्रवण करोगे, इसका भी उदय होगा। कहा जाता है मंदिर प्रांगण में किए हुए जाप का या किसी कार्य का, किसी कर्म को जो करते हैं वो मंदिर प्रांगण में करो
तो 100 गुना फल मिलता है। गौशाला में करो तो 1000 गुना मिलता है। समुद्र के किनारे बैठकर करो तो लाखों गुना मिलता है, और पर्वत के ऊपर बैठकर करो तो करोड़ गुना मिलता है, और सत्संग के मध्य करो तुम्हारा अक्षय, गिनती नहीं है, उतना मिलेगा ही मिलेगा। जहां आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, गिनती नहीं कर पाएंगे, इतना मिलेगा। अक्षय, जिसका क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो पुण्य। और यहां तो प्रभु का दिव्य सुंदर प्रांगण विद्यमान है, ठाकुर जी ग्रंथ के रूप में विद्यमान है, यज्ञ नारायण विद्यमान है, और माता जी का ये सिद्ध स्थान है। तो ये तो तीर्थ है महाराज। पूर्व में 2017 में भी जब हम कथा कहने के लिए आए थे, आप में से कितने लोगों ने हमारी कथा सुनी थी पूर्व में? मतलब हमारे पुराने श्रोता बैठे हैं सब, जोरदार ताली अपने लिए बजा लो महाराज। आप लोगों का प्रेम हम अभी तक नहीं भूल पाए। हमारी स्मृति पटल पर हमारी रात दिन कथाएं तो चलती रहती है महाराज, लेकिन कहते कुछ श्रोता आपके हृदय पर अपना स्थान बना लेते हैं, और आप पूरे क्षेत्रवासी ऐसे ही हैं जिन्होंने हमारे सच में हृदय पर स्थान बनाया। इन 7 दिन में हमें जो अब आने वाला आनंद मिलने वाला है वो माता जी की कृपा है, क्योंकि इस परिवार पर, आप सब पर और हम पर भी जमामो माता का ये आशीर्वाद समझो महाराज, जो उसने खींच लिया। तो यहां पर श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है। एक और बात, कई बार लोग कहते हैं, याद रखिए भागवत कथा कभी भी करें तो भागवत कथा की शोभा यात्रा होती है। क्या होती है? कल आप गए होंगे ना शोभा यात्रा में, गए थे? तो भागवत कथा सिर पे विद्यमान होती है। जिसके माथे पर श्रीमद् भागवत कथा विद्यमान हो गई, उसका अर्थ है उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण के चरण रख गए। वो यजमान परम भाग्यशाली हो जाता है जिसके जीवन के ऊपर जीवन में एक बार श्रीमद् भागवत कथा माथे पे धर जाए, यानी उसको भगवान ने संरक्षण दे दिया। और उस क्रमबद्ध शोभा यात्रा में जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उसका लाभान्वित होता है। शोभा यात्रा क्यों होती है? उसके 2 कारण हैं। पहला कारण, जगह जगह विज्ञापन हो जाता है कि कथा होने वाली है, ये यज्ञ होने वाला है। ये तो हो गया आपका भौतिक कारण। और दूसरा कारण है, इस क्षेत्र के जितने भी देवी देवता हैं, क्षेत्रपाल हैं, आपके पितृदेव हैं, स्थान देव हैं, ग्राम देव हैं, प्रकृति है, ये सभी देव जो इस पूरे क्षेत्र को देते हैं, उन सबको भी हमें देना चाहिए। अगर नहीं देते तो ये प्रकृति अपना फल नहीं देती, फिर धीरे धीरे यहाँ की सब चीजें उन्नत नहीं हो पाएंगी, उन्नति नहीं कर पाएंगी। इसलिए आप रात दिन न जाने कितने कुछ हम अपराध जाने अनजाने में कर देते हैं। जब हम शोभा यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो उस जगह पर जो हमने अपराध कर दिए वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं परिक्रमा कर लेने मात्र से, और वहां के देवता, स्थान के देवता सभी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो आप जल लेकर आते हो ना कलश में, ये जल में बैठ करके ही देव आते हैं और 7 दिन तक कथा के मध्य कथा श्रवण करते हैं। आपको पता है, हमारे जितने भी देवी देवता हैं जो इस मृत्यु लोक के वासी, जो मृत्यु लोक के प्रत्येक प्रकृति से जुड़कर हमें कुछ दे रहे हैं, उन सबको हम सभी तर्पण जल में देते हैं। लेकिन जितने देवता हैं उन सबको हम अग्नि में देते हैं। जल को आप जब भी गिराओगे तो वो गुरुत्वाकर्षण पे ही गिरेगा। आप जैसे कहीं से भी गिराओ वो नीचे गिरता है। और अग्नि, अग्नि आप नीचे गिराओ तो क्या होगा? कहां जाएगी? ऊपर की ओर ही जाएगी। तो जितने भी इंद्रादि, वायु देवता इत्यादि, वो सब अन्य अन्य लोकों के लिए हैं। इसलिए उन्हें अग्नि के द्वारा आहुति दी जाती है जिससे अन्य लोकों तक वहां पर पहुंचे। लेकिन जो हमारे देवी देवता, हमारे पूर्वज जो हमारी रक्षा संरक्षण करते हैं,
क्षेत्रपाल हैं, स्थान देव हैं, ग्राम देवता हैं, वास्तु देव हैं। ये सभी हम जल के अंदर, अपने पितरों को भी हम जल के अंदर तर्पण करते हैं। तो जल के अंदर जब आप जल कलश यात्रा निकालते तो जल के अंदर विद्यमान होकर हमारे समग्र देवी देवता आते हैं। जिसके माथे पर कलश होगा उस परिवार के सारे पितृगण उस माता के उस जल कलश पर बैठकर आते हैं। उनको कितना कुछ, अगर आपके जीवन में आप नहीं कथा करवा पाए कोई बात नहीं, लेकिन कलश यात्रा में तो अवश्य सम्मिलित होना चाहिए और सातों दिन आपको कथा में श्रवण करना चाहिए। यदि यज्ञ की भी कलश यात्रा निकल रही है तो यज्ञ में प्रतिदिन आपको प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ब्राह्मण इत्यादि जब यज्ञ की आहुति कर रहे हैं तो उसमें भी अगर समय निकल पाता है तो देख लो, उसका भी महान पुण्य मिलता है। प्रदक्षिणा कर लोगे उसका भी महान पुण्य मिलता है। उससे आपके देवताओं को संतुष्टि मिलती है जो वहां पर विद्यमान है, आपको आशीर्वाद देके जाते हैं। याद रखिए, भगवत कृपा भी तभी उतर पाएगी जब आपने अपने पितरों को प्रसन्न किया होगा। वो जब आपको ऐसा कार्य करते हुए देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, प्रभु हमारे भी इस वंश पे ऐसी कृपा करना, आज ये दूसरों के में सम्मिलित हो रहे हैं, कल इस लायक बने कि ये स्वतः ही ये सब ऐसे बड़े बड़े आयोजन करा सके, इनके जीवन में भी सत्कर्म हो सके, धर्म कर्म हो सके। तो आप कितने भाग्यशाली। आप सबने यज्ञ की प्रदक्षिणा भी करी होगी, कलश भी उठाया होगा, तो आप सबके देवी देवता उसमें विद्यमान है। आपका कार्य है इन सातों दिन आराधना करें। इन सातों दिन कुछ चीजों का पालन करेंगे। और मैं आपसे कहती हूं, यदि आपने 7 दिन पालन कर लिया तो व्यासपीठ से मैं असत्य कभी नहीं बोलती। अगर आपने सातों दिन इसका पालन किया तो आपका जीवन भगवान कृष्ण बदल देंगे, बदल देंगे। सातों दिन इन कुछ चीजों का पालन करो। पहला, क्रोध नहीं करना है। क्या नहीं करना है? सातों दिन क्या नहीं करना है? फिर से बोलो, क्या नहीं करना है? गुस्सा नहीं करना है। आप लोग तो बड़े सीधे साधे हो, कहां क्रोध करते होंगे, है ना? क्रोध तो आता ही नहीं होगा। सबसे पहले मरण वही आता है और कुछ आएगा ही नहीं। सब पे लाल आंखें कर करके देखते रहते। कई लोग तो महाराज इतना क्रोध करते हैं कि घर वाले भी माथा पकड़ लेते हैं कि हम कहां जाएं। सबसे बुरी चीज ही यही है। और याद रखिए, भक्ति में, भगवान के भजन में, आपके परिवार में सब रिश्तों को खराब करने वाली और भगवान से भी दूर हटाने वाला यदि एक कोई कारण है तो वो क्रोध है। तो नियम बनाए 7 दिन के अंतराल में, कथा के मध्य में आप क्रोध नहीं करेंगे। केवल कथा के पंडाल तक नहीं, बाहर भी, घर में भी क्रोध नहीं करेंगे। सातों दिन एकदम देवता बन जाओ। पहला क्रोध और दूसरा शौच, पवित्रता रखेंगे। पवित्रता का मतलब ये नहीं है, ये भी पवित्रता का एक अंगी माना जाता है कि नहा लिए, अच्छे कपड़े पहन लिए। पवित्रता का अर्थ है मन से पवित्र। कुछ भी अनाप शनाप नहीं खाना इन सातों दिन। 7 दिन भगवान को दे दो। सातों दिन कोई भी ऐसी वस्तु का नहीं ग्रहण करेंगे जो भगवान को उपयोग में नहीं है। इस यज्ञ के मध्य में इन सातों दिन अगर आप नियम ले लेंगे तो मैं आपको वचन देती हूं कि आपके जीवन का फिर भार ठाकुर जी उठाएंगे। लेकिन यदि आपने अपने जीवन में कुछ भी नहीं त्यागा, इन सातों दिन में भी अपनी महाराज कुछ भी चीजों का परित्याग नहीं किया, तो कथा केवल प्रवचन तक ही पुण्य दे पाएगी। केवल प्रवचन तक, कथा अपना यज्ञ का पुण्य नहीं दे पाएगी। तो पहला, क्रोध नहीं करना। दूसरा, पवित्रता रखनी है, अनाप शनाप नहीं कुछ खाना। भगवान के मंदिर में कोई हम गलत चीज चढ़ा सकते हैं? नहीं ना। हमें पता है, हमें ज्ञान है। तो भगवान का अंदर मंदिर है। भगवान गीता में कहते हैं, अर्जुन ईश्वरस्य सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। मैं हर जगह पर हूं,
व्यक्ति के भीतर भी मैं ही बैठा हूं। अब आप मंदिर जहां भगवान विराजमान है वहां कुछ भी खा लेंगे तो क्या होगा? वो प्रकृति बन नहीं पाएगी, वो मन वैसा बन नहीं पाएगा, जो बदलाव आना चाहिए वो नहीं होगा। और दूसरा, पवित्रता रखनी है। पहला, क्रोध नहीं करना। और तीसरा, अब तीसरा नियम है, इसको भी सुन लें। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम है, इन 7 दिन में किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं बैठना है जो भगवान को नहीं मानता। नास्तिक के पास बिल्कुल मत बैठना। ऐसे व्यक्ति को तो कह देना भैया बाद में मिलेंगे, हम तो भैया 5 मई के बाद में मिलेंगे, अब तक हमसे मिलना नहीं। अगर भगवान की चर्चा करने आए, अगर आए तो आप भगवान की चर्चा करना, कथा के विषय में कहना। उसको अच्छा नहीं लगेगा तो आप कह देना भैया फिर 5 मई को मिलते हैं, अभी तक तो हमें कुछ बीच में झंझट में मत डालो। याद रखिए, यदि आपने कथा सुनी और ऐसे लोगों का संग किया तो आपको परिणाम नहीं मिलेगा। ये तो वही वाली बात हुई, किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज जानते हो ना, शुगर की बीमारी होती है, ज्यादा चीनी खा लेने के कारण होती है महाराज। कि जब चीनी भी अब कह देती है कि भैया अगर तूने एक भी चम्मच खाई तो अब मैं तुझे मार डालूंगी, उसे कहते हैं डायबिटीज। वैसे हर किसी को चीनी से नहीं होती है, पर अत्यधिक ज्यादा यही कारण होता है। तो जैसे डायबिटीज वाले को चीनी नहीं खानी चाहिए, ये नियम है। अगर वो अपना जीवन चाहता है तो चीनी, आलू, चावल इनसे दूर रहे। लेकिन ना माने, फिर भी चीनी खा ले तो क्या होगा? फिर 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, सुइयां लगेंगी, दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो ऐसे कर्म ही क्यों करो? उसी प्रकार कथा में ये नियम तीसरा है कि ऐसे लोगों का संग नहीं करोगे। यदि किया तो वही हालत होगी। तो यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का विषय में पहला श्लोक आता है और हम सभी, मेरे साथ सभी गाएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसके एक एक अक्षर में भगवान कृष्ण है। मैं क्यों आपको श्रीमद् भागवत कथा के विषय में ये सब बता रही हूं, जिससे आप जब कथा को सुने तो उसे साधारण मनोरंजन की दृष्टि से ना सुने। आप ये सुने कि आप कोई बहुत बड़ी चीज श्रवण करने जा रहे हो। क्योंकि अगर महिमा को नहीं जाना और ऐसे ही प्रवेश कर लिया तो मुझे अपराध लगेगा, और साथ में वक्ता को तो लगेगा ही लगेगा, श्रोताओं को भी लग जाएगा, जबकि आपको पता भी नहीं है। इसलिए पहले वक्ता को परिचय कराना चाहिए ग्रंथ को, वो जो श्रवण कराने जा रहा है वो क्या है। जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था, ब्रह्मा जी विचलित हो गए कि मैं कैसे संसार को बनाऊं। तब आकर के जो भगवान नारायण ने ज्ञान दिया, अहमे वाष्मे वाग्रे नान्यद यद सद सतपरम, वो नारायण की वाणी है। ये श्रीमद् भागवत कथा भगवान श्री हरि की वाणी साधारण नहीं है। तो वो सुनने जा रहे हैं जो भगवान कृष्ण का स्वरूप है, जो भगवान श्री कृष्ण का ही शरीर है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में अवतार लेकर के अपने धराधाम को, इस अवतार लीला को विराम करके गोलोक जा रहे थे, तो उद्धव के समक्ष भगवान भागवत में प्रवेश कर गए। इसलिए श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप है। तो हम जो श्रवण करने जा रहे हैं साधारण नहीं है, और बिना राधा की कृपा से महाराज ये मिलने वाला नहीं है। राधा कौन है? राधा माने कृपा। किसकी कृपा? ठाकुर की कृपा। जब वे कृपा करते हैं तब जीवन में महाराज ठाकुर जी आते हैं। तो आइए श्री राधा रानी को बुलाते हुए, हो राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे,
ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे। और जब तक राधा रानी के चरणों में नहीं जाएंगे तब तक भागवत में प्रवेश नहीं मिल सकता महाराज। क्यों? ठाकुर जी के कपाट तब तक नहीं खुल सकते जब तक राधा नाम की सीढ़ी नहीं चढ़ जाएंगे। इसलिए जब भगवान के मंदिर जाते तो सबसे पहले किसको प्रणाम किया जाता है? भगवान को या सीढ़ी को? किसको प्रणाम करते हैं? क्योंकि अगर वो नहीं होती तो भगवान के मंदिर तक पहुंचाने वाला कौन होता? वो मंदिर खड़ा ही उस नींव पर है। इसलिए भगवान के जो लीला अवतार इत्यादि है वो किसके ऊपर खड़ा है? प्रेम की नींव पर। भगवान किससे मिलते हैं? प्रेम से मिलते हैं। और प्रेम का मूलभूत स्वरूप श्री राधा रानी है। आज विषय नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको समझाऊंगी चौथे या पांचवें छठवें दिन श्री राधा रानी कौन है। केवल ग्वालिन वालिन मत समझ लेना, कोई प्रेमिका व्रेमिका मत समझ लेना। कौन है? एकारो प्रकृति राधा महाभाव स्वरूपिणम, साक्षात भगवती श्री कृष्ण के हृदय में रहने वाली शक्ति है। हम सब की इस शरीर की आत्मा जो इस संसार को, इस शरीर को चला रही है, उस आत्मा की भी आत्मा कृष्ण, और कृष्ण की आत्मा है राधा रानी। तो बिना उनकी कृपा के नहीं द्वार खुलते भगवान के। आइए बड़े भाव के साथ गाते हुए, सभी झूमते हुए और सभी मेरे साथ गुनगुनाएंगे। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे, मेरी श्यामा के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या देना मुझे, और जगत से क्या लेना, क्या लेना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। श्यामा प्यारी के चरण हाय दोनों हाथ और बड़े भाव के साथ। ये श्री राधा रानी की जय हो। मेरे मन मतवारे तू राधे राधे गारे, मेरे मन मतवारे तू राधे राधे गारे, ओ मेरे मन मतवारे तू राधे राधे गारे। मेरे मन मतवारे तू राधे सभी राधे गाएंगे। गारे। जय राधे राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे। ओ मेरे मन मतवारे तू राधे राधे गारे, ओ मेरे मन मतवारे तू राधे राधे गारे। तेरी पार करेगी नैया चरणों से प्रीत लगा रे, मेरी पार करेगी मैया चरणों से प्रीत लगा रे। तू जप ले राधा नाम तेरे बिगड़े बन जाए काम, तू जप ले राधा नाम तेरे बिगड़े बन जाए काम। तू जप ले राधा नाम तेरे बिगड़े बन
श्यामा के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। ओ श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे। ओ मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। मुझे और जगत से क्या लेना, क्या लेना। ओ राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे। तो श्री किशोरी जी के बिना, राधा रानी के बिना ठाकुर जी मिलने वाले नहीं है महाराज। इसलिए आज भी हमारे वृंदावन में जाओ, ठाकुर जी का जन्म कहाँ हुआ है? मथुरा में हुआ है, मथुरा वृंदावन में। लेकिन वृंदावन में किसकी जयकार चलती है? किसकी चलती है? अरे बोल दो महाराज, कौन की चले? राधा रानी की चलती है। किसकी चलती है? जगह जगह आपको महाराज, अब तो क्या ही कहे, पहले आज से 5 साल पहले महाराज अगर आप रिक्शा वाला भी, अब तो रिक्शा वाले देखने से भी नहीं मिलते हैं। अब तो हमारा वृंदावन अद्भुत ही बन गया है। लेकिन आज भी चाहे वो कितना भी भौतिक हो जाए, कितनी भी मॉडर्न उस पे चले, लेकिन फिर भी राधा रानी तो महाराज राधा रानी होता है। वहां तो हर चीज में राधे राधे है। वहां पर कहूँ व्यक्ति से पूछो तो वो भी आपको हॉर्न देने से पहले क्या बोलेगा? राधे राधे। कहीं साइड आपको देना है, अगर आप बीच रास्ते में चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि थोड़ा सा बगल से हो जाए, तो आपको बस ऐसा नहीं कहेंगे भैया, भाई साहब, बहन जी थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, नहीं, राधे राधे समझ लो, साइड दे दो महाराज। वहां दीवारों पर राधे। यहां तक कि अगर किसी के जीवन का कुछ हो गया, घट जाए, कुछ गलत घट जाए, तो भी कहेंगे वाह को तो राधे राधे हो गया। क्या हो गया? और किसी के जीवन में कुछ अच्छा हो जाए तो भी कहेंगे अरे भैया तेरे तो राधे राधे हो गए, इसका तो राधे राधे हो गया। क्योंकि बिना राधा के वहां कुछ चलने वाला नहीं है। राधे माने जो भगवान की राह बता दे। तो श्री किशोरी जी के बिना भगवान की राह, दरवाजे खुलते नहीं। तो यहां पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम श्लोक में हम प्रवेश कर रहे हैं। सभी मेरे साथ गुनगुनाते हुए, सभी मेरे साथ पीछे पीछे बोलते जाएं। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय। अब इस श्लोक को महाराज, इस श्लोक के अंदर भगवान के पूरे संपूर्ण स्वरूप का वर्णन है। भगवान कैसे दिखते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, अगर भगवान आपके समक्ष आ जाए तो कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे?
मोर मुकुट लगा के आएंगे तो आप सोच लोगे बहरूपिया है महाराज, कोई ऐसे बन ठन कर आ गया है। अगर धनुष बाण लेकर के समक्ष खड़े हो जाए तो भी आपको लगेगा अरे भैया कोई ऐसे ही बन करके आ गया है। किस रूप में आपको दिखेंगे भगवान, कैसे पहचानोगे प्रभु आ गए? प्रभु के संपूर्ण स्वरूप का वर्णन है ये इस श्लोक के अंदर। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप कैसा है देखो। भगवान को केवल मंदिर तक सीमित मत रखना। हम मंदिर तक सीमित रखना चाहते, क्यों? क्योंकि हमारे गड़बड़ झाले जो हम करते हैं ना, वो होंगे नहीं अगर हमने भगवान को बाहर देख लिया तो। इसीलिए हम केवल मंदिर तक देखते हैं। केवल 1 घंटे मंदिर में जाएं तब भगवान है, और बाहर निकल जाएं तो महाराज फिर तो जो कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सलत कर रहे हैं, कौन देख रहा है? जब तक दृष्टि मंदिर पर बनी हुई है और मंदिर में ही प्रभु दिखाई पड़ते हैं, तब तक आप जड़ भक्त हैं। कौन से भक्त हैं? भक्त नहीं है, जड़ हैं, जड़ बुद्धि, मूर्ख भक्त। इसलिए दृष्टि ये नहीं, मंदिर में भी मेरे प्रभु हैं तो मंदिर से बाहर निकलूं तब भी मेरे भगवान हैं, उनके बिना मैं रह नहीं सकता, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। एक बार एक किसी भक्त के दरवाजे पर भगवान कृष्ण आकर के दरवाजा खटखटाते। अब वो दरवाजा खोलता है। यही भक्त कई दिनों से भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझे दर्शन दे दो, मुझे दर्शन दे दो। केवल मंदिर में देखता था भगवान को, और इसे नहीं पता था कि एक दिन हकीकत में चले आएंगे। तो आज भगवान ने दरवाजा खटखटाया सुबह सुबह, और इसने जैसे दरवाजा देखा तो पूछने लगा, आप कौन? प्रभु ने कहा, पहचाना नहीं? मोर मुकुट लगाया, मुरली हाथ में, फिर भी कह रहा है कौन? हम कन्हैया, कृष्ण कन्हैया, जिसको तुम मंदिर में देख कर आता है। बोले प्रभु आप? बोले तू प्रतिदिन प्रार्थना करता है कि मेरे साथ प्रभु, मेरे साथ रहिए, मेरे साथ रहिए, मुझे दर्शन दीजिए, इसलिए हमने मन बना लिया कि अब हम 24 घंटे तेरे साथ रहेंगे। अब देखते तू अपना जीवन जी के बता कैसे जिएगा। जरा विचार करो, दुकान पे बैठा है वो, कोई ग्राहक आया और ग्राहक कहता है ये कितने की चीज, ये चीज कितने की है? और वो उसको झूठ बोल रहा है, अरे भैया ये तो मेरे को इतने में मैंने ली है और मुझे तो पड़ता ही नहीं बैठ रहा है, इतना तो पैसा देना ही पड़ेगा। और ग्राहक को झूठ बोल दे पैसा बनाने के चक्कर में, और तभी उसकी नजर पड़े कि बगल से कृष्ण बैठे हैं और वो उसको टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं। क्यों रे? झूठ बोल रहे हैं उससे। झूठ बोल पाएंगे आप? रात को बहुत बात 12-1 बजे के बाद घर लौटो और घर वाले बच्चे पत्नी पूछ रहे पिताजी कहाँ गए, और फिर उनको झूठ बोलो कि हम तो बड़े बेटा व्यस्त थे इसलिए हम समय पर नहीं पहुंच पाए। ये नहीं बताओ कि हम यार मित्रों के साथ रहे, और वहीं पर भगवान कृष्ण खड़े हों और वो कहें तू झूठ बोल रहा है। बोल पाएंगे हम झूठ? माता पिता को झूठ बोल रहे तब भगवान सामने खड़े हो, बोल पाएंगे? किसी को फंसा रहे हो, बेईमानी कर रहे हो और भगवान सामने खड़े हो, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसी तो चाहते हैं भगवान तस्वीर में ही रहें या मंदिर में ही रहें, उससे बाहर ना निकलें। क्यों? अगर बाहर निकल गए तो फिर गोरख धंधे नहीं चलेंगे, हमारे गलत कर्म नहीं चलेंगे। और याद रखिए मंदिर अवश्य जाएं, ये नियम है। भाव बनाएंगे तो उसी मंदिर से आपका जगह जगह निकलते ही फिर हर जगह प्रभु का दर्शन होना चाहिए। यही भक्ति की पहचान है। केवल एक जगह ऐसा नहीं है, उसकी ऊर्जा कहां नहीं है। वो मंदिर के अंदर है तो मंदिर के बाहर भी है। मंदिर के अंदर कोई गलत काम नहीं करेंगे, मंदिर के अंदर कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, मंदिर के अंदर सब कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन मंदिर से बाहर भगवान नहीं है ना, इसलिए सब कुछ करेंगे। ऐसे भाव रखने वाले भक्तों को आप क्या कहेंगे? जड़ भक्त का है भगवान में। वो भक्त नहीं है मेरे। कौन है? जड़ भक्त है, जिसे मूर्ति में तो मैं दिखता हूं लेकिन मेरे बनाए हुए प्राणियों में मैं ना दिखूं। उनका वो अपमान करता है, उनसे लड़ता झगड़ता है, उनको गलत बोलता है, वो जड़ भक्त है।
भक्त पता किसे कहते हैं? आप भगवान की सेवा करो तो आपको भगवान इतना प्रेम अंदर से होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए आपके अंदर प्रेम आए, पर ऐसा नहीं होता। तो यहां भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। कैसे है प्रभु? सच्चिदानंद रूपाय। सत्य किसे कहते हैं? भगवान का स्वरूप जो है ना वो सत्य है। सत्य माने सत्यता। परमात्मा को सत्य कहा गया है और संसार को असत्य, झूठ कहा गया है। आप में से कितने लोगों को संसार झूठा लगता है? लगता है झूठा? नहीं लगता है ना? कितना सच्चा लगता है। सब कुछ सच ही तो दिखाई पड़ता है, सब सही है, सब अच्छा चल रहा है, फालतू में लोग बोलते रहते हैं झूठा है, झूठा है, असत्य, असत्य। क्या सत्य है? असत्य का मतलब जानते हो? सत्य का मतलब ये नहीं कि जो चीज दिख रही है वो नहीं है लेकिन बदल जाएगी। असत्यता का मतलब जो भी आप देख रहे हैं अगले पल वैसा नहीं रहेगा। जो आज आप मुझे देख रहे हैं अगले महीने या अगले साल तक वो मैं वैसे नहीं दिखूंगी या आप वैसे नहीं दिखेंगे। जिन रिश्तों को आज आप मन में भरोसा करके बैठे हैं ये मेरे पक्ष में है, कोई खबर नहीं महाराज, अगले पल कौन कब परिवर्तन कर ले। संसार परिवर्तनशील है, इसलिए ये असत्य है। हर क्षण हम बदल रहे हैं, हर क्षण हमारी इच्छाएं बदल रही हैं। जब हम छोटे से बच्चे थे तब हमारी इच्छा क्या थी? एक खिलौना मिल जाए, बस वो खिलौने में हम खुश थे। थोड़े बड़े हुए तो अब बाइक साइकिल मिल जानी चाहिए महाराज, उसमें खुशी होगी। अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, अच्छी डिग्री मिल जाए। युवा हुए तो धन का छोड़ो महाराज, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छी स्त्री मिल जाए, अच्छा पुरुष मिल जाए, इनमें मन फंसा है। क्या हमारी चाह बदल नहीं रही? एक गाड़ी फिर खरीद के लेकर आए तो अब गाड़ी को भी देखकर 4-5 साल चलाए तो उसके बाद अब उसमें भी मन नहीं है, अब कोई दूसरी लेकर आए। कोई लखपति बन जाए तो अब करोड़पति बनने के इरादे हैं, इच्छाएं हैं। करोड़पति से अरबपति, फिर तो पूरे भारत के नक्शे में हमारा ही नाम होना चाहिए। वहां पर ही पहुंच जाए तो पूरे विदेश में टॉप 10 में हमारा फर्स्ट नाम हो, पहले नंबर पे। इच्छाएं खत्म होगी? नहीं, शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। फिर से शरीर, इच्छाएं दिन ब दिन बदलती जाती हैं, इच्छाएं और बलवान होती जाती हैं, लेकिन शरीर खत्म होता चला जाता है और व्यक्ति उसी की धुन में होकर के अपना शरीर खो देता है। जो चीज प्राप्त करनी चाहिए संसार से वो कभी प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए कहा कि संसार असत्य है, इसका जितना जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। संसार में आपको जो प्रभु ने दिया है उसको जो प्रतिदिन वर्तमान में जिएगा वही भविष्य अच्छा कर सकता है। लेकिन हम तो दौड़ में लगे हैं। आज में जो भगवान ने हमें दिया, कितने लोग हैं वो आज में खुश हैं? 20 साल पहले जब आप उस स्थिति पर थे तो आज के लिए तरसते थे कि आज का दिन अगर होगा तो हम खुश रहेंगे। आज वो दिन है लेकिन आज भी खुश नहीं है। आप भविष्य की सोच के बैठे हो, वहां खुश रहेंगे, इतना हो जाए तब खुश हो रहेंगे। वो भविष्य कभी नहीं आने वाला। जो आज में खुश रहेगा, आज में संतुष्ट रहेगा, आज में शांति में रहेगा, उसी से अच्छे कर्म बनेंगे, उसी का ही अच्छा भाग्य बन सकता है। जो आज में खुश नहीं, जो आज भगवान ने दिया है उसके लिए कभी भगवान को धन्यवाद नहीं देता, उसको जीवन में कभी आनंद नहीं मिलने वाला। और भगवान कौन है? संसार असत्य और भगवान सत्य है। भगवान कभी नहीं बदलते। अच्छा जरा विचार करो,
ये संसार असत्य है, लेकिन भगवान शक्ति दे रहे हैं, इसलिए संसार भी आपको सचमुच लगता है। आप रात्रि में जब सोते हैं तब आपको संसार दिखाई पड़ता है, उसी समय खत्म सब कुछ। सुबह उठोगे, निद्रा खुली, तब जाकर के संसार दिखाई पड़ेगा, नहीं तो सब आप खत्म ही है। हाँ या ना? तो वो जो शक्ति दे रहे हैं जगाने की। अच्छा, कितने लोग हैं जो अपनी मर्जी से सोते हैं? कितने लोग हैं? या भगवान सुलाते हैं उन्हें? नींद क्या किसी की खरीदी हुई है? चाह कर नींद ले सकते हो? नहीं, जब तक वो ना दे तब तक नींद नहीं ले सकते हो। जब तक वो आंखें ना खोले तब तक कोई जाग नहीं सकता। कितने लोग हैं जो अपनी मर्जी से जागेंगे? कोई नहीं जाग सकता। अगर वो एक भी दिन भूल जाएं कि फलाने व्यक्ति को उठाना भूल गए, उसी दिन महाराज आपका राम नाम सत्य कर देंगे लोग। इसलिए कहा ये संसार असत्य है और परमात्मा सत्य है। सत्य क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा सत्य है। हम में से कितने लोग हैं जो मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं? कितने लोग हैं? हमारे जमाओ माता के क्षेत्रवासी कितना जीना चाहते हैं या मरना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? जीना चाहते हैं ना? नहीं, देखो महाराज ये फ्रॉडबाजी नहीं चलेगी कि मरना चाहते हैं। नहीं, सब यहाँ पे जितने भी सब जीना चाहते हैं। अरे मर हमें ले लो, हम ही जीना चाहते हैं। कौन मरना चाहेगा? चाहेंगे? अगर मरना ही चाहते तो हॉस्पिटल होते हैं क्या खुले? ये हॉस्पिटल का मतलब ही क्या है? जीने की आशा है। लेकिन हमारी मृत्यु क्यों होती है? जो हम चाहते नहीं है। क्योंकि ये जो स्वरूप है ना मृत्यु का, ये हमारा नहीं। हमारी आत्मा तो प्रभु का स्वरूप है, वो कभी नहीं मरती। इसलिए मृत्यु से हमें डर लगता है। मृत्यु कोई नहीं चाहता। एक बुढ़िया थी, ऐसे ही समझ लो आपके जमामू माता के क्षेत्र की थी। तो वो बुढ़िया थी और महाराज परिवार वालों ने, बहू बेटों ने उसे निकाल कर बाहर कर दिया। वृद्ध अवस्था थी, बूढ़ी थी, 80-90 साल की। तो अपना घर कैसे चलाती थी? गाय का जो गोबर होता था गांव भर से इकट्ठा करती थी टोकरे में, और उसके उपले कंडे बनाती थी। कंडों को क्या कहते हैं आपके यहाँ? क्या कहते हैं? कोई था कहते हैं। तो वो कोयथा बनाती थी। तो वो जो कंडे थापती थी, कोयथा बनाती थी और उनको बेचकर अपना घर चलाती थी। अकेली थी, पति नहीं था उसके जीवन में। बाल बच्चों ने, बहू बेटों ने उसे निकालकर बाहर कर दिया था। एक दिन दुखी होकर के उसने ज्यादा गोबर भर लिया टोकरे में, अब उठे नहीं तो रोने लगी। उसने कहा, हे भगवान, ऐसी कृपा करो कि अब तक मुझे इतने बुढ़ापे में काम करना पड़ रहा है, मेरी मृत्यु भी नहीं आती, कभी तो उठाओ मुझे। तभी उसी समय मृत्यु देव प्रकट हो गए और कहने लगे, मैया तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे मांगो। तो बुढ़िया कहती है कि आप कौन? बोले, मैया आपने याद किया मृत्यु के देव हैं। बोले, वैसे तो कभी आए नहीं और आज बड़ी जल्दी आ गए। बोले, मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांगो, तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगा। उन्होंने कहा, कुछ मत करिए, ये जो टोकरा ही मेरे माथे पे धर दो और चले जाओ। बताइए महाराज, हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना। चाहे जीवन के जितने झंझट पड़ जाएं, कितना भी दुख आ जाए, लेकिन फिर भी हमें जीने की इच्छा, ये जो जीने की इच्छा है ना, ये हमारी आत्मा की इच्छा है। क्योंकि आत्मा अमर है, वही सच्चिदानंद स्वरूप है। तो यहां पर याद रखिए, सत्य जीवन में अवश्य बोलिए, भले थोड़ा थोड़ा बोलिए, लेकिन झूठ को कम करिए। कितने लोग हैं महाराज महान झूठे, हर बार झूठे झूठ बोलते हैं, झूठे झूठ बोलते हैं, और एक थोड़ा सा झूठ
व्यक्ति को कितना बड़ा झूठा बना देता है। धीरे धीरे सत्य बोलने की कोशिश करिए। हो सकता है आरंभ में बड़ी दिक्कत पड़ेगी बोलने में, लेकिन जो सत्य के साथ खड़ा है भगवान उसके साथ खड़े हैं। दुनिया आपको बड़ा भला बुरा बोल सकती है महाराज, कभी भी आपको नीचे भी गिरा देगी, कभी भी ऊपर उठा देगी, लेकिन अगर आप सत्य के साथ होंगे तो भगवान आपके साथ खड़े हैं। भगवान पांडवों के साथ क्यों थे? उनके पास झूठ था? नहीं, उनके पास सत्य था। इसलिए 5 पांडव 100 कौरवों पे भारी पड़ गए। अगर मैं आपसे कहूं एक और 100 लोग हैं, एक और 5 लोग हैं, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? 100 या 5? कौन जीतेगा आज के उसमें? 100 ही जीतेंगे ना। लेकिन देखिए 5 लोगों ने ही उन 100 को तहस नहस कर दिया। किसके बल पर? भगवान के बल पर, सत्य के बल पर, क्योंकि वो धर्म पर खड़े थे। धर्म कभी कभी आपको जीवन में धर्म को लेकर चलोगे तो कभी कभी संकट की घड़ी आ सकती है, लेकिन याद रखिएगा जहां धर्म है वहां भगवान है, और जहां भगवान है वहां कभी पराजय नहीं हो सकती। और झूठ हमेशा अपमान कराता है, झूठ हमेशा परेशानी में लाके खड़ा कर देगा। इसलिए झूठ से दूरी बना के रखें, यही भगवान का स्वरूप है। तो यहां पर सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। आनंद किसे कहते हैं? अच्छा मैं आपसे पूछूं, कितने लोगों को लगता है आनंद का मतलब सुख है? कितने लोगों को लगता है? यही समझते ना भैया, धन रुपया लक्ष्मी जीवन में हो तो आप आनंद में हो, यही सोचते हैं। देखो सुख में और आनंद में बहुत अंतर है। सुख माने आपके घर में धन इत्यादि हो, सब प्रकार की सुविधाएं हो, ये हो गया सुख। और आनंद का मतलब है कि आपके जीवन में शांति हो, प्रसन्नता हो, ये आनंद है। वो आप धन से नहीं प्राप्त कर सकते, वो प्रभु की कृपा से मिलती है। इसलिए जिसके जीवन में आनंद होगा उसके जीवन में मुस्कुराहट होगी। क्या होगी? वो भले ही कंगाल होगा, धन नहीं होगा, लेकिन मुस्कुराहट जरूर होगी। और कितने लोग हैं महाराज जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन ये हंसी नहीं है, खुलकर कभी हंसते नहीं। आप में से कितने लोग हंसते हैं? कितने लोग हंसते हैं? कितनों के तो मुंह ही लटके महाराज, हंसना ही नहीं है, काहे को हंसे हम। अभी हमारे मेडिकल साइंस में बताया है, लगभग वर्षों से ये तकनीक चल रही है कि आप शहरों में देखें तो बड़े बड़े 80-80 साल के, 70-70 साल के बुजुर्ग पार्क में खड़े होकर सभी हंसते हैं। क्यों हंसेंगे? क्यों हंसते हैं? क्योंकि अगर आप केवल बनावटी वाला झूठी हंसी भी हंसेंगे तो भी आपके रोग ठीक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप हंसते हैं ना और आप सचमुच हंस लेंगे तो सारी बीमारी चली जाती है। सचमुच हंस लोगे तो मन शांत हो जाता है। सचमुच हंस लोगे तो मन में एक अलग आनंद की अनुभूति आती है, जिससे व्यक्ति के अंदर संतुलन बनता है, बुद्धि सही दिशा में काम करती है। कभी आप देखना, कभी आप हंसेंगे तो आपके मुख में कंपन, ध्वनि में कंपन नजर आएगा, कपेगी ध्वनि। हंसते हो कभी? आप कभी हंसे हो खुल करके तो कभी अनुभव करना। शब्द आपको कपते हुए नजर आएंगे, नीचे वाला जबड़ा लटक जाता है और श्वास 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है हंसते समय। सारे रोग निवारण कर देती है। और ये हंसने की कला ना भगवान ने दी है, और ये हंसने की कला पशु के अंदर नहीं है। बिल्ली को भी रात्रि में यहां से निकलोगे कथा सुनने के बाद, कोई बिल्ली रास्ते में हंसती नजर आ जाए, क्या होगा? कोई बिल्ली रास्ते में आप जा रहे हो अंधेरे में यहां से लौटते टाइम और आपको बिल्ली मुस्कुराती हुई नजर आए, दांत दिखाकर हंस रही हो, मुझे लगता है सबको हनुमान चालीसा याद आ जाएंगी। क्यों?
पक्का लगेगा ये कोई महाराज कोई बलाई है, ये बिल्ली नहीं हो सकती, क्योंकि पशु नहीं हंस सकते। हंसने की कला किसको दी भगवान ने? हम लोगों को, मनुष्यों को दी है, और मनुष्य ही नहीं हंसते। बेचारे कैमरे वाले भाई फोटो खींचने आ जाए तो नौबत आ जाए बेचारों की, वो कहे स्माइल प्लीज, हंसिए महाराज, और ये कहे हंसी नहीं आ रही है, और अपनी तरबूजे किसी शक्ल लेकर सामने खड़े हो जाएंगे पर हंसेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बना ही ऐसा रहा है, अपने मन को ऐसा बना लिया, शरीर को ऐसा बना लिया। हंसिए महाराज, ये स्मित हास ही भगवान का स्वरूप है। इसलिए हमारे ठाकुर को, भगवान को कभी भी आप दुखी नहीं देखोगे, हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ देखोगे। और जिसने अपने जीवन को हंसते मुस्कुराते हुए बिताया है, वो जीवन में कभी पछताएगा नहीं। तो यहां वर्णन आया सक्षिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे। संसार में जो विश्व को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, लय करने वाले हैं, 3 प्रकार के जो दुखों को नष्ट कर देते हैं। आपको पता है भगवान को प्रणाम कर लेने मात्र से 3 प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। 3 प्रकार के दुख जानते हो? इन 3 प्रकार के दुख से ही पूरी दुनिया दुखी है। 3 के अलावा कोई चौथा दुख है ही नहीं संसार में। आधि, व्याधि, उपाधि, यानी कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है। इन 3 के दुख के अलावा कोई चौथा दुख है नहीं संसार में। किसी के पास करने को बहुत कुछ है लेकिन धन नहीं है पास में। किसी के पास धन है तो अच्छा मन नहीं है, और किसी के पास दोनों है तो अच्छा भोगने के लिए शरीर नहीं है। ये 3 प्रकार के दुख से ही सारा संसार दुखी है। इसी को ही हमारे शास्त्र में कहा है आधि, व्याधि, उपाधि। आधि माने किसी चीज के ना होने का दुख। अब आपके पास कोई चीज नहीं है, उस चीज का आप दुख कर रहे हैं कि मेरे पास ये होती तो अच्छा जीवन होता, मेरे पास ये चीज होती, मेरे पास ये व्यक्ति होता, मेरे पास ये समय होता तो मैं बड़ा सुखी होता। अभाव का जहां दुख है उसे आधि कहेंगे। अब जो चीज मिल जाए, जो सुख मिल जाए और उससे जो दुख बने, उसी को कहते हैं उपाधि। और तीसरा दुख होता है शारीरिक दुख, रोगों का दुख। इन तीनों दुखों को जो निवारण करने वाला है वो भगवान का नाम है। भगवान को अगर आप हृदय से प्रणाम कर लेंगे तो ये 3 प्रकार के दुखों को भगवान हरण कर लेते हैं। भगवान की कथा को तल्लीनता के साथ श्रवण करेंगे तो ये कथा ही आपके जीवन में परिवर्तन ला देगी। आप में से कितने लोगों को पता है कि भगवान जीवन में दुखों को दूर करते हैं या दुखों के ताप को दूर करते हैं? किसको दूर करते हैं भगवान? लोगों को बड़ी गलतफहमी है। लोगों को लगता है हमारे जीवन के सारे दुख कट जाएंगे भगवान की शरण में जाने के बाद। नहीं महाराज, जो गलत कर्म किए उसका परिणाम तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर भगवान के यहाँ जाने से अगर आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का गलत कर दिया और आपको परिणाम ना मिले, ऐसा हो सकता है? ये तो फिर भगवान के अन्याय हो जाएगा। लेकिन हाँ, भगवान की शरण में जाने के बाद आपको एक चीज मिल सकती है। जो कर्म किए वो तो आप कभी भी दूर नहीं कर सकते, वो कर्म शाश्वत है, वो मिटाए नहीं जा सकते। उसका तो परिणाम भोगने पड़ेगा, अनंत अनंत जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन वो जब दुख आएगा तो उसमें आपके ऊपर प्रभाव भगवान की कृपा से नहीं पड़ेगा। दुख नहीं भगवान निवारण कर सकते, लेकिन दुख में होने वाले कष्ट को निवारण कर सकते हैं भगवान। ऐसे समझो, एक उदाहरण में 2 माताएं हैं। उन्होंने सुबह सुबह चूल्हे पर दूध रखा गर्म करने के लिए। ध्यान से सुनना सभी, क्या रखा? दूध रखा दोनों माताओं ने। जैसे ही दूध उफना तो एक मैया ने क्या किया? उबलते हुए दूध को जाकर के अपने हाथों से पकड़ लिया।
तो आपको क्या लगता है उसने ऐसे हाथों से पकड़ा होगा तो क्या होगा? हाथ जल जाएंगे, है ना? लेकिन तभी दूसरी वाली माता ने तो कपड़े से जाके पकड़ा तो उसके हाथ नहीं जले। क्यों? कपड़े के कारण। उसी प्रकार जीवन में दुख आएंगे उबलते हुए दूध की तरह, लेकिन भगवान का सहारा नहीं होगा तो जलोगे, बिना कपड़े की तरह यदि पकड़ोगे तो। लेकिन धर्म का कपड़ा, भगवान का कपड़ा साथ में होगा तो दुख तो आएंगे लेकिन उसकी गर्माहट, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं दुखों के ताप को नष्ट करना। जीवन में दुख नष्ट नहीं हो सकते, लेकिन दुखों का प्रभाव भगवान दूर कर देते हैं। ये प्रभु की कृपा है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अपने भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते महाराज। भक्त के जीवन में कष्ट ना आए इसी के लिए भगवान हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन भक्त भी होना चाहिए कि भगवान के लिए सब कुछ सहन करने के लिए भगवान से फिर भी प्रेम करे। और ऐसे भक्तों में केवल और केवल महाराज यदि कोई आता है, सब प्रथम में अग्रणी हनुमान जी हैं। देखा जाए तो हनुमान में क्या कमी है, लेकिन कभी उन्होंने अपने नाम के सामने भगवान हनुमान नहीं लगाया। दास हनुमान, रामदास हनुमान, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम के लिए समर्पित कर दिया, जिनमें इतना पराक्रम होने के बाद भी अपने आप को पीछे रखा, भगवान की सेवा में ही अपना समग्र जीवन लगा दिया। ऐसे महाबली हनुमान साक्षात रुद्र के अवतार हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने के लिए भगवान शिव ही हनुमान के रूप में श्री राम की शरण में आए हैं। अपना समग्र जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। इसलिए इस धरा पर आज भी हनुमान जी सशरीर साक्षात विराजमान है। इसलिए दो देवता ऐसे हैं जिनको अगर आप केवल और केवल स्मरण कर लें, मतलब याद कर लेने मात्र से तुरंत वहां उपस्थित हो जाते हैं। इनको स्मृतगामी देव कहा जाता है। पहले हैं हनुमान जी महाराज, उनका केवल नाम लेने मात्र से वो जहां विराजमान होंगे वहां से तुरंत आएंगे। और एक है गिरिराज जी महाराज, जो हमारे मथुरा वृंदावन में है, साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप। ये दो ऐसे देव हैं जिनको जब याद करो तब अपनी कृपा उस भक्त पर तत्क्षण करते हैं, केवल स्मरण कर लेने मात्र से। तो वही हनुमान जी महाराज भगवान की सेवा में हमेशा तल्लीन रहे। एक बार अयोध्या में भगवान श्री राम राजगद्दी पर विराजमान थे और तभी सभी लोग अपनी अपनी सेवा, सबने अपनी अपनी सेवा ले रखी थी। कोई खड़ाऊ इत्यादि भगवान श्री राम को करता था, कोई महाराज चवर डुलाता था, माँ जानकी जी चरणों की सेवा करती थी, लखन लाल भोजन कराते थे, हनुमान जी महाराज भगवान को पंखा झलते थे। एक दिन सरजू नदी में स्नान करने के लिए हनुमान जी जाते हैं और पीछे से माँ सीता, भरत जी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण इत्यादि सभी मिलकर के सेवा बांट लेते और हनुमान को सेवा दी नहीं जाती। आपको पता है भक्त कौन होता है? भक्त वो है जो सेवा खोज लेता है, सेवा के लिए उसे किसी से आज्ञा नहीं लेनी पड़ती। आप में से कितने लोग हैं जो ये रहने की उसमें रहते हैं कि लोग हमसे कहें तब हम सेवा करेंगे, लोग कहेंगे तो हम हमें बताएंगे तब सेवा करेंगे। वो भक्त नहीं हो सकते। भक्त वो है जो खुद से खुद सेवा ढूंढ ले। अरे भैया झाड़ू लगाने की सेवा मिलेगी तो मैं वो भी करूंगा। अरे भैया पोछा लगाने की भी सेवा मिल रही है। सबसे बड़ी सेवा पता है, लोगों को पता ही नहीं है। शास्त्र में कहा है आप जल चढ़ाएं, आप पुष्प चढ़ाएं, आप जितनी आरती पूजा षोडशोपचार राजोपचार करें, उससे भी ज्यादा पुण्यशाली होती है जब आप किसी मंदिर की सेवा करते हैं, किसी प्रांगण की यज्ञ मंडप की सेवा करते हैं, उसको झाड़ू बुहारी लगाते हैं, उसको स्वच्छ करते हैं, तो समग्र पुण्य आपको प्राप्त होता है। शिव महापुराण में तो वर्णन है जो देवालय में, मंदिरों में जाकर के झाड़ू
झाड़ू बुहारी लगाता है, वहां फल इत्यादि और वृक्ष के पत्ते इत्यादि फूल इत्यादि को उठा करके एक कोने में रखता है, वो सबसे बड़ी सेवा करता है। क्या करता है? सबसे बड़ी सेवा, उसे अनुगमन सेवा कहते हैं, जो इज्जा आदि बड़ी बड़ी सेवाओं से भी बढ़कर मानी जाती है। और महाराज आप पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, पर याद रखिए आप सेवा नहीं कर सकते। सेवा कौन कर सकता है? सेवा वो कर सकता है जिसका हृदय खुला है, जिसके हृदय में प्रेम है। और याद रखिए जो झुकेगा वही बड़ा बनेगा, और जो भगवान के दरवाजे झुक जाता है ना, उसकी दुनिया सामने कदमों में झुक जाती है। और जो भगवान के यहाँ पर भी अहंकार में रहे तो जगह जगह दुनिया उन्हें झुका देती है। याद रखिए कभी भी अपने स्वाभिमान को दुनिया के सामने मत झुकाइएगा, लेकिन भगवान के सामने तो झुक ही जाइएगा। भगवान के सामने कभी नहीं अहंकार दिखाना। जो झुक जाता है, कभी आप दक्षिण भारत में जाएं, कभी आप में से कभी किसी को मौका मिला हो और दक्षिण भारत के मंदिरों में अगर कभी खास कर जाएंगे तो वहां जब आप सर झुकाएंगे ना, तो एक बड़ा सा पीतल का मुकुट पहनाया जाता है आशीर्वाद के लिए। आप में से कभी कोई गया हो दक्षिण भारत, या कभी जगन्नाथपुरी उड़ीसा गया हो, या अन्य कहीं दक्षिण भारत में हमारे वृंदावन में कभी रंगेश्वर वंगेश्वर मंदिर आए हो, तो आप देखोगे किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में जाओगे तो आप जैसे सिर झुकाओगे तो पुजारी जी एक पीतल का बड़ा सा मुकुट सा होता, उसको सिर पे धारण करा देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उसका अर्थ जानते हो क्या है? हर एक शास्त्र के पीछे एक अर्थ है, हर एक पूजा के पीछे वैज्ञानिक अर्थ है। उसका अर्थ है कि जब व्यक्ति सिर झुकाता है और वो भी भगवान के सामने, तो उसे बताया जाता है कि तुम संसार के सामने झुकते तो तुम कंगाल थे, लेकिन तुम हरि के सामने झुके हो, इसलिए तुम राजा हो। ये मुकुट तुम्हारे ऊपर धारण कराया है क्योंकि तुम ही राजा बनने लायक हो, क्योंकि तुम में पात्रता है। इसलिए प्रभु के यहां उनके सामने झुको। तो यहां पर जो सेवा करता है उसके अंदर झुकाव होता है। हनुमान जी महाराज सरजू से लौट कर आए, उन्होंने देखा, खड़ा उठाने गए तो भरतलाल ने उठा के दे दी। भगवान का उत्तरीय उड़ाने के लिए गए तो शत्रुघ्न ने उठा के दे दिया। भोजन कराने की बारी आई तो माता जी ने करा दिया। हनुमान जी ने मैया से पूछा, मैया मैं जिस सेवा में जाता हूँ सब लोग पहले से कर लेते हैं, मेरे से कोई गलती बन गई, मुझे सेवा का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? तब सीता जी ने कहा, हमने तुम्हारी सारी सेवा अपने में ले ली है, अब तुम भगवान का नाम जाप करो, अब तुम्हें कोई सेवा नहीं मिलेगी। हनुमान जी मन में सोचने लगे, मैया मैं बिना सेवा के रह नहीं सकता, मुझे सेवा तो दे ही दीजिए। सीता जी ने कहा, सेवा नहीं, सेवा हम करेंगे, तुमने बहुत कर ली सेवा, अब हमें दे दो सेवा। हनुमान जी ने देखा सारी सेवा बट चुकी है, एक सेवा का अधिकार नहीं, और भक्त वही है जो सेवा खोज ले। भगवान के नजदीक जाने के लिए हनुमान जी ने कहा, मैया मेरे पास एक सेवा जो किसी ने नहीं ली है। सेवा की लिस्ट देखी और कहा, माता जी इसमें तो एक भी सेवा वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। बोले अगर इनके अलावा कोई सेवा बच गई तो वो तुम कर लेना। बोले मैया मैं चुटकी बजाने की सेवा करूंगा जब राम जी को झवाई आएगी ना, क्योंकि जब आप झवाई लेते हो ना, क्या कहते हैं आपके वो झवाई उबासी को, क्या कहते हैं आपके यहाँ? झवाई कहते हैं, उबासी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? झवाई। कैसे लेते हो? अगर मैं ले लूंगी महाराज सबका सबको आएगी, इसने नहीं लेनी है। उबासी समझ गए ना? जैसे ही झवाई ली, और कभी भी जब आप झवाई लेते हो तो चुटकी बजाना चाहिए, राम राम बोलना चाहिए, नहीं तो पुण्य श्वास के माध्यम से बाहर हो जाएंगे। तो यहां पर हनुमान जी ने कहा, प्रभु की ये सेवा जो भगवान झवाई लेंगे तो मैं चुटकी बजाऊंगा, उबासी लेंगे तो मैं चुटकी बजाऊंगा। अब सीता जी ने कहा, कब न जाने 6 महीने में एक उबासी आएगी राम जी को,
तब एक सेवा करने का मौका मिलेगा, कोई बात नहीं। ठीक है हनुमान जी, तुम ले लो ये सेवा। अब तो हनुमान जी 24 घंटे राम जी के पास खड़े हो गए सिराने से। क्या पता कब राम जी को झवाई आ जाए और कब मुझे सेवा देना पड़े, क्योंकि झवाई का कोई अता पता थोड़ी ना, टाइम देख के थोड़ी ना आती है कि अभी आएगी अभी आएगी, कभी भी आ सकती है। और मुझे आवश्यकता पड़ेगी राम जी को सेवा देने की, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता। चलिए दिन की बात तो समझ आ गई, लेकिन जैसे ही रात्रि में सीता जी के महल में जाने लगे राम जी, हनुमान जी भी पीछे पीछे। राम जी सोने लगे तो हनुमान जी वहां बैठ गए। सीता जी ने कहा अब तो एकांत चाहिए, जाइए हनुमान बाहर जाओ, बाद में आना, सुबह देखना अपनी सेवा। बोले नहीं मैया, रात्रि में जवाई आ गई तो कौन देखेगा, इसलिए हम तो यहीं रहेंगे। और जब ऐसी ज्यादा जिद करने लगे तब तो सीता जी क्रोधित हो गई। उन्होंने तुरंत दरवाजे से बाहर कर दिया हनुमान जी को, दरवाजा लगा दिया। हनुमान जी मन में विचार करने लगे, रात्रि में आकर अगर प्रभु को उबासी आ गई तो क्या होगा, मेरी झवाई रह जाएगी, तो क्या करूं। यहां महाराज राम जी को देखा कि अब राम जी तो अंदर है, मैया भी अंदर है, मैया ने बाहर कर दिया, अब कैसे अपनी सेवा को करें। तो ऊपर छत पर बैठ गए और सोचने लगे प्रभु को झवाई आएगी तो हम चुटकी बजाते ही रहे, हमारी सेवा भी नहीं रुकेगी, हमारी सेवा भी भंग नहीं होगी। और भगवान को अगर उबासी आ भी जाती है तो हमने चुटकी नहीं बजाई, ऐसा नहीं होगा, इसलिए हम चुटकी बजाते ही रहते जब तक दरवाजा नहीं खुलता। और बैठ गए छत पे, चुटकी बजा रहे हैं। और हनुमान जी चुटकी बजाएं और राम जी पर असर ना हो, ऐसा हो सकता है। राम जी को झवाई पे झवाई आने लगी। सीता जी व्याकुल हो गई, प्रभु हुआ क्या आपको, अभी तो ठीक ठाक थे। प्रभु कहने लगे पता नहीं सीता जी, मेरी झवाई नहीं रुक रही। जब ऐसा देखा वशिष्ठ जी को बुलाया कि प्रभु की नवत चढ़ गई है, वैद्य को बुलाया, सब देख रहे हैं, सब कह रहे ठीक है लेकिन पता नहीं झवाई क्यों आ रही है, सब व्याकुल हैं। आइए हम दर्शन करते हैं। करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की। छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की, छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की। भोला बड़ा नादान बस करता एक ही काम, भोला बड़ा नादान बस करता एक ही काम। हे चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। बजाए चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। हे करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की। छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की, छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की। भोला बड़ा नादान बस करता एक ही काम, भोला बड़ा नादान बस करता एक ही काम। हे चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। बजाए चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान, हाँ चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। ये बालाजी महाराज की जय हो। और हनुमान जी छत पर जाकर चुटकी बजा रहे, और राम जी की क्या हालत हो रही है, राम जी को उबासी पे उबासी आ रही है और हनुमान जी की चुटकी रुक नहीं रही, क्योंकि भक्त चुटकी बजाए और भगवान पर असर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या असर हुआ, हे वाह वाह रे श्री राम के दीवाने, वाह वाह रे श्री राम के दीवाने, हे वाह वाह रे श्री राम के
बाबा हरे श्री राम के दीवाने। बैठ गए छत पर चुटकी बजाने, बैठ गए छत पर चुटकी बजाने, बैठ गए छत पर चुटकी बजाने, बैठ गए छत पर चुटकी बजाने। चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे शुभ हो चाहे शाम, चाहे दिन हो चाहे रात, चाहे सुबह हो चाहे शाम। ये चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान, बजाए चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। बजाए चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान, बजाए चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। बोले हनुमान जी महाराज की जय। ये रुकती नहीं है देखो चुटकी जरा सी, रुकती नहीं है देखो चुटकी जरा सी, रुकती नहीं है श्री राम की उबासी, रुकती नहीं है श्री राम की उबासी। रुकती नहीं है देखो चुटकी जरा सी, रुकती नहीं है देखो चुटकी जरा सी, रुकती नहीं है श्री राम की उबासी। रुकती नहीं है देखो राम की उबासी। देखो दुखी हो गए राम और घर वाले परेशान, देखो दुखी हो गए राम और घर वाले परेशान। दुखी हो गए राम और घर वाले परेशान, देखो दुखी हो गए राम और घर वाले परेशान। चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। बजाए चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान। आज जब सारा इलाज कर लिया, सबने देखा कि हमारे बस की बात नहीं है, उसी समय राम जी ने कहा कि मेरा हनुमान दिखाई नहीं पड़ रहा, कहाँ गया मेरा हनुमान? तुम सब कुछ कर रहे हो लेकिन मेरा हनुमान कहाँ गया? अगर हनुमान होता तो अब तक मेरी ये हालत नहीं होती। सभी कहने लगे हनुमान को तो हमने भी नहीं देखा। राम जी कह रहे नहीं देखा तभी तो कार्य बिगड़ रहे हैं मेरे, जाओ मेरे हनुमान को ढूंढ लाओ, कहाँ गया मेरा हनुमान? और सबको राम जी कहते हैं अजी जाओ ढूंढ लाओ कोई मेरे हनुमान को, जाओ ढूंढ लाओ कोई मेरे हनुमान को, जाओ ढूंढ लाओ कोई मेरे हनुमान को, जाओ ढूंढ लाओ कोई मेरे हनुमान को। जिसने संभाला हर घड़ी इस राम को, जिसने संभाला हर घड़ी इस राम को, जिसने संभाला हर घड़ी इस राम को, जिसने संभाला हर घड़ी इस राम को। कर देता मेरा सब काम एक चुटकी में हनुमान, कर देता मेरा सब काम एक चुटकी में हनुमान। कर देता मेरा सब काम एक चुटकी में हनुमान, कर देता मेरा सब काम एक चुटकी में हनुमान। चुटकी बजाए हनुमान, देखो चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान, देखो
पास जाकर सभी हाथ जोड़कर आग्रह करने लगे। राम जी बुला रहे हैं, हनुमान तुम चलो, तुम्हारे बिना कोई कार्य बनने वाला नहीं है। तो हनुमान से कहते हैं, अजी महंगा पड़ गया तुम्हें सेवा से निकालना, महंगा पड़ गया तुम्हें सेवा से निकालना, मेरे ही तो वश श्री राम को संभालना, तेरे ही तो वश श्री राम को संभालना। महंगा पड़ गया तुम्हें सेवा से निकालना, महंगा पड़ गया तुम्हें सेवा से निकालना, तेरे ही तो वश श्री राम को संभालना, तेरे ही तो वश श्री राम को संभालना। आया हनुमत हमको ज्ञान, नहीं राम बिना हनुमान। 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 चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान, चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। बजाए चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की, छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की। छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की। भोला बड़ा नादान, बस करता एक ही काम। है भोला बड़ा नादान, बस करता एक ही काम। है भोला बड़ा नादान, बस करता एक ही काम। है भोला बड़ा नादान, बस करता एक ही काम। अब सबके सब ऐसे पूरे पूरे हाथ करके, ऐसे पूरे पूरे, और सभी चुटकी बजाएंगे। कैसे बजाते चुटकी? हाँ, अब भगवान के लिए बजाएंगे सभी। चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। बजाए चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। बजाए चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। 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 करने लगे सब सेवा श्री राम की, करने लगे सब सेवा श्री राम की, छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की। छोटी सी सेवा बस देखो हनुमान की। भोला बड़ा नादान, बस करता एक ही काम। है भोला बड़ा नादान, बस करता एक ही और सभी काम। चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। बजाए चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। चुटकी बजाए हनुमान देखो, चुटकी बजाए हनुमान। बोली राघवेंद्र सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल की जय हो। इसलिए आप देखिए, राम जी के मंदिर जहां होंगे वहां पर हनुमान जी कहाँ विराजमान होंगे? चरणों के पास होंगे। लेकिन जंगल में अकेले हनुमान जी होंगे, वहां राम जी का मंदिर ना भी हो तो भी हनुमान जी विराजमान रहेंगे। क्यों? राम जी को आवश्यकता हमेशा हनुमान की है, पर हनुमान जी अकेले श्री राम को, माँ जानकी को अपने हृदय में बसा कर रखते हैं महाराज। उन्हें फिर समक्ष में राम जी दिखे, सीता जी दिखे, ये आवश्यक नहीं है। जिनके हृदय में राम बसते हैं, जिनके तन में, रोम रोम में राम बसे, वो श्री हनुमान जी आज भी शरीर इस धराधाम पर विराजमान है। हर एक कथा में अवश्य पधारते हैं, चाहे वक्ता बुलाए या ना बुलाए, लेकिन राम हनुमान जी का ये वचन है कि जहां जहां प्रभु की कथा होगी वहां वहां असंख्य रूप धारण करके मैं अवश्य पहुंचूंगा। बोले बालाजी महाराज की जय। श्री हनुमंत लाल की। देखिए महाराज, कल सही समय से कथा में उपस्थित होंगे हम सभी।
6 बजे से है और कल सही समय से सब पहुंचेंगे, क्योंकि अगर आप लेट होते हैं, रात्रि के 10 से ऊपर हो जाते हैं, तो कथा में क्या है, अपराध माना जाता है। शास्त्र भगवान सो जाते हैं और उनको जगा करके कथा कहना अपराध है। इसलिए 10 बजे के लगभग विश्राम होना चाहिए कथा का। तो कल 6 बजे से कथा का आरंभ है, सही समय से सब लोग पहुंचेंगे, जिससे मैं कथा को पूर्णतया आप लोगों तक कह पाऊं। आज का दिन कथा से परिचय का था। कल हम सभी ठाकुर जी की इस दिव्य लीला, दिव्य कथा में आनंद लेंगे और पूरे 7 दिन तक ये ब्रजमंडल रहेगा ही रहेगा। तो बड़े भाव के साथ प्रभु का नाम स्मरण करते हुए आज की कथा को यहीं विश्राम करेंगे। सभी नाम लेते हुए मेरे साथ सभी गाएंगे, और सभी अगर हो सके तो सभी नृत्य भी करो, और नहीं तो ताली की सेवा सभी करेंगे। थक गए हो या अभी बैठे रहोगे? थक चले, अब बैठ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, लेकिन अपनी सीमा, समय सीमा में रह करके ना। चलो सभी खड़े हो जाओ और सभी को समझो, अब ये पूरा ये जो जमामो माता परिसर क्या है? क्या है? वृंदावन है। क्या है? क्या है? वृंदावन। अभी मत समझो कि झारखंड है। क्या है? वृंदावन है। हम सभी वृंदावन वासी, ब्रजवासी हैं। तो बड़े भाव के साथ सभी गाते हुए, प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, तू ले ले राधा नाम, तेरा जीवन तर जाएगा, तू ले ले राधा नाम तेरा जीवन तर जाएगा। प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम, प्यारा वृंदावन धाम ले ले श्री राधा नाम। जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा, जैसे तू आया था वैसे ही जाएगा। ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ करते हुए, पूरे पूरे। जिन जिन के ठाकुर जी प्यारे हैं, जो प्रभु को प्यार करते हैं, वो हाथ ऊंचे करें, और जिनको नहीं है वो नीचे ही रखें। अब महाराज उनके तो भगवान ही भला करे। तो पूरे पूरे हाथ, और कैसे कहेंगे? हम पागल, हम पागल। अब जो भगवान के नाम के पागल हैं वो करेंगे, पूरे पूरे हाथ। हम पागल, पागल, हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के। हम पागल हैं, पागल वृंदावन धाम के। कृष्ण के नाम के राधे
आवाज आनी चाहिए, भगवान के कानों तक जानी चाहिए, वृंदावन तक। इतनी तेजी से लगाओ, आवाज में जोश होना चाहिए। राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाने में राधे 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 आते बोले राधे राधे जाते बोले राधे राधे जाने वाली राधे राधे सबकी प्यारी राधे राधे प्यारी प्यारी राधे 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 वृंदावन धाम की राधा नाम की वृंदावन धाम धाम के श्री राधा नाम के हम पागल हैं पागल वृंदावन धाम की हम पागल हैं पागल वृंदावन नाम के। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री व्यास जी महाराज की जय शुकदेव जी महाराज की जय गौ माता की जय भगवती माता की जय श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज की कथा को यही विश्राम करेंगे। आप सभी को शुभ रात्रि, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और कल सुबह शाम के 6 बजे यहाँ कथा के प्रांगण में सभी पहुंचेंगे, जिससे कथा सही समय से आरंभ हो और हम सही प्रकार से उस कथा का लाभ ले सकें। श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की।